नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। आज की सबसे बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश तवांग सेक्टर में यांगसे में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारतीय सेना के 6 से 8 जवानों को चोटें आई, जबकि दूसरी तरफ चीन के सैनिक इससे काफी ज्यादा बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। दरअसल 9 दिसंबर को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर लवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, जिसका भारतीय सैनिकों ने मजबूती से जवाब दिया। वहीं इस घटना के तुरंत बाद कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई। बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछले 2.5 वर्षों से LAC पर इस तरह की दूसरी घटना है, जिस वजह से चीन से लगे सीमा पर स्थित अब और भी तनावपूर्ण हो सकती है। इससे पहले 15 जून 2020 का दिन आप सभी को याद होगा, जब लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर की खासियत यह है कि यह अरुणाचल प्रदेश का सबसे संवेदनशील जिला है, क्योंकि इसकी सीमाएं भूटान से लगी है और ये चीन से भी लगा हुआ है। यानी तवांग के एक तरफ भूटान है तो दूसरी तरफ चीन है, इसलिए यह बहुत ही संवेदनशील इलाका है और चीन की हमेशा से इस इलाके पर नजर रही है। और इस बार जिस जगह पर हिंसक झड़प हुई है वह इलाका पूर्वी तवांग में LAC के बहुत करीब है और इस क्षेत्र का नाम है यांगसे। और इस क्षेत्र पर हमेशा से ही चीन अपना दावा करता रहा है और दोनों देशों के बीच मामूली टकराव यहाँ पर पहले भी होते रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था। असल में पिछले साल अक्टूबर के महीने में चीन की सेना ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद चीन के कुछ सैनिकों को भारतीय सेना ने हिरासत में ले लिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच काफी समय तक तकरार की स्थिति भी बनी हुई थी। हालांकि उस समय दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष नहीं हुआ था और मामले को बातचीत से ही सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार 9 दिसंबर को नौबत हिंसक संघर्ष तक पहुंच गया। वहीं दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई तक हुई। हालांकि दोनों तरफ से कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। तवांग सेक्टर में LAC के पास कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेकर भारत और चीन के बीच लगातार विवाद रहता है और जहां यह हिंसक झड़प हुई है, यह क्षेत्र भी उन्हीं इलाकों में आता है। बता दें कि वर्ष 2006 से ही दोनों देशों के सेनाएं इन इलाकों में उस जगह तक पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं जहां तक वह अपना दावा करती है। वहीं इस बार भी हिंसक झड़प उस समय हुई जब वह पेट्रोलिंग कर रहे थे। हालांकि इस झड़प के बाद भारत और चीन के सैनिक LAC पर स्थित इस जगह से पीछे हट गए हैं। वहीं इस विवाद को सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। वहीं इससे पहले गलवान की हिंसक झड़प के बाद सबसे पहले कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। चीन पिछले काफी समय से अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा था और पिछले साल दिसंबर में उसने अरुणाचल प्रदेश में स्थित 15 स्थानों के नाम यह कहते हुए बदल दिया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका ही इलाका है। 2017 से लेकर 2021 के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुल 22 स्थानों के नाम चीन ने बदले हैं, जिस पर भारत ने हमेशा से ही कड़ी आपत्ति जताई है। सोचने वाली बात यह है कि पिछले 2 सालों से चीन लद्दाख में सक्रिय रहा था, अब वही काम वह अरुणाचल प्रदेश के आसपास LAC पर कर रहा है। यही काम इससे पहले चीन ने गलवान में भी किया था। बता दें कि भारत और चीन के बीच कुल मिलाकर 3488 किलोमीटर लंबी LAC है, जिसमें लद्दाख के बाद सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश में ही चीन के साथ लगती है और अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर की LAC दोनों देशों के बीच। एक समय था जब ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधि शिमला में जुटे। यह बैठक तिब्बत का दर्जा निर्धारित करने के साथ ही चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच सीमा की बात को लेकर संधि पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। हालांकि चीन इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, जबकि ब्रिटेन और तिब्बत ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह रेखा मैकमोहन कहलाती है। 550 मील लंबी यह लाइन भारत और चीन की आधिकारिक सीमा है, लेकिन चीन ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। तवांग पर चीन की महत्वाकांक्षा को समझने के लिए उस वक्त में लौटना होगा जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। जब तक भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब तक चीन मैकमोहन रेखा को लेकर पूरी तरह खामोश था। लेकिन जैसे ही 1947 में अंग्रेज गए, चीन बेचैन हो उठा। उसकी नजर अरुणाचल प्रदेश पर टिकी हुई है, जिसे वह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। इतिहास में ऐसी कोई घटना या किस्सा नहीं है जो यह साबित कर सके कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत या चीन का हिस्सा है। फिर भी चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपने और भारत के बीच तनाव का मुद्दा बनाता रहा है। 1952 में जब बांडुंग सम्मेलन हुआ, तब चीन पंचशील सिद्धांतों पर सहमत हुआ था, लेकिन 1961 से चीन अरुणाचल प्रदेश पर आक्रामक बना हुआ है। बता दें कि 1962 के युद्ध के बाद से तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर
यांगसे नदी पर चीन की नजरें टिकी हुई है। तभी से चीन यांगसे पर कब्जा जमाने का सपना देख रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यांगसे को निशाना बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वहीं चीन ने हमेशा भारत के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का भी दावा किया है, लेकिन इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही हिस्सा है। भारत और चीन के बीच पहला युद्ध 1962 में हुआ था और इस युद्ध में चीन ने तवांग को हड़पने की पूरी कोशिश की। तवांग की लड़ाई आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़ाई में भारत के 800 सैनिक शहीद हुए और 1000 सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया था। चीन पिछले एक दशक से सीमा के पास कई तरह के निर्माण कार्य कर रही है। दरअसल तवांग से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यांगसे है। यांगसे का अधिकांश भाग मार्च तक बर्फ से ढका रहता है। यांगसे भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चीन के लिए। यांगसे से चीन सीधे तिब्बत पर नजर रख सकता है। इसके साथ ही चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भी जासूसी कर सकता है। हालांकि यह बात हुई भारत और चीन के पुराने झगड़े से लेकर अब तक की। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प पर संसद में बयान दिया है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, 9 दिसंबर 2022 को पीएलए गुट ने तवांग सेक्टर के यांगसे क्षेत्र में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस झड़प में दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाते हुए चीन के सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका और वापस लौटने पर मजबूर भी किया। कुछ ही देर में हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस दौरान हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं अधिकारियों के दखल के बाद पीएलए सैनिक वापस लौट गए। 11 दिसंबर को भारत के स्थानीय सैन्य अधिकारी ने पीएलए के अधिकारी के साथ बैठक की और इस घटना पर चर्चा की, जिसमें उन्हें सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सेनाएं भारत की अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ कोई भी प्रयास को रोकने के लिए तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन भारत की सेना को समर्थन देगा और उसकी क्षमता और पराक्रम का अभिनंदन करेगा। सीमा पर फिर हरकत में आए चीनी सैनिक। एक बार फिर से भारत चीन सीमा पर तनातनी बढ़ती ही जा रही है। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।